आज हम इसी बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे और इस भय से कैसे पाए मुक्ति। किसी भी प्रकार का भय हो, एक बात को तो आप समझ लेना कि जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है तो कोई ना कोई बाहर की बाधा, शत्रु बाधा या आपके रास्ते रोकने वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपको नहीं, ये हरेक के लिए लागू है। अब आप उससे कैसे निजात पाते हैं, ये सॉल्यूशन भी, ये हल भी आपके पास ही है। एक छोटी सी बात, पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय शिक्षा ग्रहण करके और शिक्षक के पद पर लग गए थे। वे उच्च कोटि के विद्वान थे और दार्शनिक भी थे, समाज से प्रेम करने वाले थे और हमेशा अच्छे रास्तों पर चलते थे। परंतु शिक्षक की नौकरी में उस वक्त अधिक तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। वहां पर उनकी ख्याति तो दूर दूर तक उनके सिद्धांतों के पीछे होने लगी थी। तब उनकी ख्याति काला कांकर के राजा के पास भी पहुंच गई थी। काला कांकर के राजा ने उन्हें बुलवाया और कहा कि राजा का एक अपना समाचार पत्र निकलता था। तो वे कहने लगे राजा पंडित मदन मोहन मालवीय से कि क्या आप हमारे समाचार पत्र के संपादक बनना पसंद करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु राजन, मेरी एक छोटी सी शर्त है। राजा ने कहा कि कहिए, हम वह भी पूरी करें। पंडित मदन मोहन मालवीय जानते थे कि राजा को शराब पीने की लत है। तब मालवीय जी बोले कि हे राजन, जब आप शराब के नशे में हो तो आप मेरे ऑफिस में ना आए, बस इतनी सी बात है। राजा बोले ये तो छोटी सी बात है। वे संपादक के पद पर लग गए और अपना काम बखूबी करने लगे। एक दिन राजा को यह बात याद नहीं रही कि मालवीय जी ने क्या कहा था और वे शराब पी करके उनके कक्ष में चले गए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उसी दिन अपना त्याग पत्र राजा को दे दिया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब राजा के सामने और किसी भी प्रकार की अवहेलना करना, निरादर करना एक दंडनीय अपराध माना जाता था। परंतु मालवीय जी घबराए नहीं। वे अपने सिद्धांत के पक्के थे, आदर्शवादी थे और उन्होंने कहा कि राजन, अब मैं आपकी यह नौकरी नहीं कर सकता। हालांकि राजा ने क्षमा याचना की, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन मालवीय जी पक्के सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे क्षमा करें, मैं अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकता। मालवीय जी ने त्याग पत्र लिख दिया, परंतु राजा ने उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी विद्वता देख करके और जो रुपए उनको मिलते थे संपादक के तौर पर, उनके पेंशन के रूप में बांध दी। दोस्तों, ये मैं सब क्यों बता रहा हूं आपको? एक राजा के सामने
एक छोटे से आदमी की हिम्मत तो देखिए कि राजा क्षमा याचना करता है, उसके बाद भी वह अपनी नौकरी पर नहीं लौटता है। आप एक छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, मेरा ये शत्रु मेरा ये बिगाड़ देगा, मेरा ये कर देगा, मुझे इस चीज से भय लगता है, अनावश्यक भय लगता है। वे राजा से भी नहीं घबराए, जो होगा वो होगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ सकता। उस पर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनके लिए उनकी पेंशन के रूप में वो जो रुपए मिलते थे वो उनको हर महीने अदा करने लगे। मालवीय जी पक्के सिद्धांतवादी, उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। वे जिस काम की ठान लेते थे उस काम को पूरा करके ही छोड़ते थे। दोस्तों, हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके मरणोपरांत अब उनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस प्रकार के यदि आप अपने अंदर सिद्धांत बनाते हैं कि हमें अपने रास्ते पर चलना है, मेरा ये सिद्धांत है, गलत रास्ता नहीं अपनाना है, गलत रास्ते का साथी नहीं बनना है, गलत व्यक्ति की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, गलत मार्ग मेरे लिए गलत मार्ग ही है, मैं उस पर कभी नहीं चलूंगा, अपना आदर्श स्वयं स्थापित करूंगा, अच्छे मार्ग पर चलूंगा जिससे मेरी आत्मा कभी मलिन ना हो। हम जितने भयभीत होते हैं वो तभी होते हैं जब हम अपनी आत्मा के ऊपर मैल का आवरण चढ़ाने लग जाते हैं। हालांकि आत्मा पर उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक यह शरीर है तब तक हम आत्मा के ऊपर यह लेप चढ़ाएंगे तो हम जीवन में कभी भी ना तरक्की कर सकेंगे और एक अनजाना भय आपके अंदर हमेशा समाहित रहेगा। ये अनजाना भय कभी आपके अंदर नहीं आएगा यदि आप जीवन में एक बात को अपना लें कि मुझे केवल और केवल अपने सिद्धांतों पर चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना। जिस दिन यह सिद्धांत अपना लेंगे उसी दिन से आपके अंदर का भय समाप्त हो जाएगा, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और दोस्तों आप भूल जाएंगे कि शत्रु होते ही क्या है। आप चलते रहेंगे, रास्ते की रुकावट जो बनते हैं वो परास्त अपने आप हो जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।